Hello everyone. Today we are going to continue with our exercise 1.3 with question number 7. As you people know, we have already done the previous questions of this exercise, right? So today we are going to continue with the seventh question. Okay, so before doing the seventh question today, first of all, we have to recapitulate the topics that we have already done in our introduction to number system. So before doing the seventh question, let's recapitulate the things that we have already done in the chapter topic of recapitulation of number system, right? सो हमने रिकैप्चुलेशन करनी है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो की। इंट्रोडक्शन में हमने दो तरीके के नंबर्स पढ़े थे, आपको याद है? एक तो थे विद डेसिमल और एक थे विदाउट डेसिमल। जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर थे उनको हम क्या बोलते थे? इंटीजर्स बोलते थे, ठीक है। और जो विद डेसिमल थे वो तीन तरीके के नंबर थे हमारे पास। एक तो थे टर्मिनेटिंग, एक थे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर रियकरिंग भी बोलते थे उसको। थर्ड टाइप थी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैपिटेटिव, राइट। सो इन तीनों डेफिनेशन का मतलब आपको पता ही है। टर्मिनेटिंग जो एक या दो पॉइंट के बाद क्या हो जाते हैं, एक पॉइंट के बाद ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। डिजिट्स उनका रिमाइंडर क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है हमारे पास। डिजिट पॉइंट के बाद आना बंद हो जाती हैं तो टर्मिनेट होने लगते हैं पॉइंट, तो उनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। एक पॉइंट के बाद रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, दो पॉइंट के बाद रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, राइट। तो सेकेंड कैटेगरी है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रियकरिंग वाले। तो इसमें हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर जो रिपीट करते हैं एक सर्टेन ब्लॉक को एक पर्टिकुलर रेपिटेशन में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में। जैसे 545454 बार बार क्या करा है? रिपीट करा है। 1.54 बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.34 बार, 7.001 की बार, राइट। तो ऐसे हम इन चीज़ों को, इन नंबर को लिख सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, राइट। थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पास वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रैपिटेटिव। ये हमारी कैटेगरी है जो डेसिमल के बाद ना तो रुकती है ना तो टर्मिनेट होती है, ना ही इसका कोई डिजिट जो है वो पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट होता है। मतलब इसका हर नंबर जो है वो डिफरेंट होगा या किसी भी पैटर्न में नहीं होगा अगर रिपीट भी होगा तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इसमें मेन हमने ये पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के नंबर्स होते हैं, मीन्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग टाइप के नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। इनको हम क्या कहते थे? रैशनल नंबर्स। आपको पता है, हमने ये पहले भी पढ़ा है। और अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेपिटेटिव की बात करें, तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये हमारे पास आते हैं कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। किसकी कैटेगरी में आते हैं? इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ें रैशनल नंबर की, हमने वो भी करी थी। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो कौन सी फॉर्म में आते हैं हमारे पास? पी ओवर क्यू फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में आते हैं? पी ओवर क्यू फॉर्म में आते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि सारे इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, राइट। अब हम करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में हम कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ी थी। हमने बोला था कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेपिटेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे हमने पढ़े थे जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो भी हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इर्रेशनल नंबर की। और जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं होते वो भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इर्रेशनल की। हमने बोला था पाई भी हमारे पास कौन सा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर। क्योंकि हमारे पास पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है, अगर हम 7 के साथ 22 को डिवाइड करेंगे तो वो 3.14 कभी भी रुकेगा नहीं, वो ऐसे ही क्या करता जाएगा? रिपीट करता जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना। इसलिए हमने पाई को किस कैटेगरी में लिया है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ये भी इर्रेशनल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो वी आर डन विद द रिकैप्चुलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेवेंथ क्वेश्चन।
सो लेट्स सी व्हाट इज आवर सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, हम एक बार पढ़ते हैं। देखो, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non reoccurring। non reoccurring का क्या मतलब है? non repeating, right? non reoccurring means non repeating। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो इसमें जितने भी हम एग्जांपल दें वो कम है। जितने भी इरेशनल्स होंगे, जितने भी इरेशनल नंबर हमारे पास होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इसी कैटेगरी के होंगे। तो अगर हमने इसकी कोई एग्जांपल देनी है तो हम एग्जांपल दे सकते हैं सारे के सारे नंबर जो इरेशनल है। पहले तो अभी हमने पढ़ा पाई। पाई हमारे पास क्या था? इरेशनल नंबर था। और √2 क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3, √5 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं या जितने भी प्राइम नंबर्स की स्क्वायर रूट होगी वो कभी भी परफेक्ट होगी नहीं। तो वो सारे हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सारे के सारे ही हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आएंगे? इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे। और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग। तो ये सारी आपकी एग्जाम्पल्स होगी किसकी? क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें जितने भी आप एग्जाम्पल्स ले लो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रीअकरिंग या फिर नॉन रेपिटेटिव, राइट? तो नेक्स्ट करते हैं हमारे पास फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स between the two rational number, that is 5/7 and 9/11. Now you have to calculate 3 irrational numbers। irrational numbers जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेपिटेटिव होते हैं। जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास p/q की फॉर्म में होते हैं। अब हमें दे रखे हैं 2 रैशनल नंबर। एक है हमारे पास 5/7 और एक है हमारे पास 9/11, राइट? तो अब हमने इनमें इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं 3, ठीक है? तो इसके इरेशनल नंबर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम p/q फॉर्म के रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी, रफ वर्क करते हैं इसमें। हम p/q फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। तो हमने करी डिवीजन। 7 को 5 के साथ डिवाइड करा, 5 छोटा है, पॉइंट लग गया, कितना आ गया? 50, राइट? 50 तो जाता नहीं। 7 के टेबल पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 49। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 1 इज द रिमाइंडर। फिर से क्या लग गया हमारे पास? पॉइंट लग गया, कितना आ गया? 0। 10 आ गया 7 के टेबल पे। 10 तो जाता नहीं, 7 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 3। 30 हमारे पास आ गया। 30 भी 7 के टेबल पे नहीं जाता, तो 4 ज़ा क्या होगा? 28। क्या होगा? 28। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 2। अब फिर से 0 लग जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 7 के टेबल पे 20 तो जाता नहीं, तो 7 2 सा क्या होंगे? 14। रिमाइंडर कितना होगा हमारे पास? 2 में से 14 जाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 6, राइट? तो 6 तो जाता नहीं, छोटा है, तो 0 लगा लिया। 60 जाता है 7 के टेबल में। 7 के टेबल में 60 तो जाता नहीं, तो हमारे पास क्या आएगा? 8 सा 56। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 4। पॉइंट लगा, 0 आ गया। 7 के टेबल पे 40 तो जाता नहीं, तो 5 ज़ा क्या होगा हमारे पास? 35। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 5। तो आप देख लो, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था 5 था न्यूमिनेटर में, 5 था हमारे पास न्यूमिनेटर में, तो 5 ही हमारे पास दोबारा से आ गया। तो ये अब हम ये जो जितनी भी डेसिमल के बाद वाली चीज़ है वो सारे स्टेप्स क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0.714285 की बार, क्योंकि ये सारे स्टेप्स क्या करेंगे? खुद को रिपीट करेंगे। तो ये आ गई हमारी डेसिमल एक्सपेंशन इसकी। अब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे 9/11 की, राइट? 9/11, 11, 9 आ गया अंदर, पॉइंट लगाया, 90 आ गया। 11 के टेबल पे 90 तो जाता नहीं, तो 8 ज़ा क्या होगा? 88। 2 रिमाइंडर आ गया, 0 लग गया हमारे पास। 1 ज़ा क्या होगा? 11, ठीक है? 20 में से 11 गए तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 9। जहाँ से स्टार्ट करा था न्यूमिनेटर 9 ही था, अब दोबारा से 9 आ गया, तो ये सारे स्टेप्स फिर से क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 0.81 की बार।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर डेसिमल एक्सपेंशन का इसका। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गई इसकी और ये आ गई इसकी। अब इन दोनों के बीच में जितने भी इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। हमने 3 देने थे, तो अब 3 इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे इसमें। पहला तो हम लिखेंगे, कोई भी लिख दो, 0.724322 सो ऑन अप टू, पहला नंबर डॉट लगा दो तो वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेपिटेटिव फॉर्म में। दूसरा लिख दो 0.734324 सो ऑन अप टू, ठीक है, 0.744432 जितने भी हमारे पास नंबर आ गए, ये 3 आ गए। आप कितने सारे लिख सकते हो, जितने भी चाहो, क्योंकि इसमें हमारे पास इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। हमने 3 दे दिए, राइट। सबसे पहले जब भी हमने 3 या 4 जितने भी रैशनल नंबर्स को कैलकुलेट करना है किसी भी 2 रैशनल नंबर से, तो 2 जो रैशनल नंबर हमें दे रखे हैं उन रैशनल नंबर की P/Q फॉर्म से पहले हम कौन सी फॉर्म में जाएंगे, डेसिमल फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में जाएंगे कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ उसको डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद उन दोनों के बीच जितने भी नंबर लाई करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब आपको एक होमवर्क करना है, इसके साथ वाला ही क्वेश्चन है। अब आपको फाइंड करने हैं 3 इर्रेशनल नंबर्स between 2 rational numbers 1/7 and 2/7, ठीक है। अब आपको ये होमवर्क करना है, ये आप करना, अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम फिर से करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर 1/7 एंड 2/7, राइट। तो दिस इज योर होमवर्क। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। अब जितने भी नंबर हमें नीचे दे रखे हैं उनमें से हमने बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। चल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है √23। आपको पता है √23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आज ही हमने पढ़ा है जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं, वो होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर हुआ फिर, इर्रेशनल नंबर हुआ ना, बिकॉज √23 is not a perfect square, thus it is a irrational number, right? पता लग गया। नेक्स्ट करें, सेकंड है हमारे पास, √225। √225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 225 का अगर हम एलसीएम लें, 5 के टेबल पर जाएगा ये, 5 45 ज़ा 5 45 ज़ा 5 के टेबल में 45 कहाँ जाता है, 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 ज़ा 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे इसको 5 × 5 × 3 × 3। अब हम इसकी क्या करते हैं, पेयरिंग स्क्वायर रूट में। इसमें से एक 5 आ गया, इसमें से एक 3 आ गया, कितना आ गया 15। अब ये क्या है हमारे पास, 15 हमारे पास क्या है, एक इंटीजर, राइट। तो इंटीजर को हम P/Q 15/1 लिख सकते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म होगी हमारे पास, P/Q फॉर्म। और जितनी भी P/Q फॉर्म के नंबर होते हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। सो √225 is a rational number because it can be written as the form, P/Q.
can be written as the form P by Q, right? तो जितने भी P by Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो कौन से नंबर होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर। तो सेकंड कैटेगरी है हमारी रैशनल नंबर की। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 0.3796, यही है 0.3796। तो ये जो नंबर है देखो, पॉइंट के 4 डिजिट बाद 1 2 3 4 ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? टर्मिनेट। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो आपको पता है जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं वो कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ये नंबर हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 7.478 7.478478 राइट। ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको हम पहले तो कैसे लिख सकते हैं? 7.478 की बार। कैसे लिखेंगे? 7.478 की बार। तो जब हमारे पास ये कौन सा नंबर बन रहा है? ये हमारे पास बन रहा है, एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो दूसरा ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है। तो हमने आज फिर से ये पढ़ा है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा है रैशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग था, इस वजह से ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, देखो अगला नंबर है हमारे पास 1.101। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.1010010000001, ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो देखो ये हमारा नंबर, ये तो कंफर्म है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग तो नहीं है। तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसमें कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं कर रहा खुद को। तो ये कौन सा होगा? नॉन रिपीटिंग। कौन सा होगा? नॉन रिपीटिंग। तो आपको पता है जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो होते हैं हमारे पास इररैशनल नंबर। तो ये हमारा हो गया इररैशनल नंबर, राइट। पता लग गया आपको कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इररैशनल है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। हमने एग्जाम्पल्स भी कर ली, सारी एक्सरसाइज भी कर ली। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सरसाइज 1.4, राइट। थैंक यू।